Hello students, how are you? I am going to discuss about conjunction. आप इसको सीखेंगे ना तो आपकी जिंदगी में एक नया भूचाल आ जाएगा। आप समझ लीजिए, कंजंक्शन कहने का मतलब यह है कि आपने जंक्शन का नाम सुना होगा। जंक्शन का मतलब होता है एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ना, जंक्शन, जोड़ना, मिलना। तो दोस्तों यहां पर क्या कह रहा है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसकी डेफिनेशन पहले सीखेंगे। जंक्शन हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा था उसमें मैंने नाउन करा दिए, प्रोनाउन करा दिए, वर्ब करा दिए, and adjective has been done, adverb has been done, and now this is the part of conjunction, very important for English speaking. A conjunction, first of all definition learn करेंगे। A conjunction is a word which joins two or more than two words, phrases and sentences. As I told you that conjunction is the part which joins means add two or more than two words, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा फ्रेज, दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ देता है आपस में। दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। तो आप समझिए, यहां पर देखिए मैंने लिख रखा है बहुत अच्छे तरीके से, वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट, एंड इज अ कंजंक्शन हियर, एंड इज यूज्ड एज ए कंजंक्शन हियर। मुकेश गेव मी अ बुक एंड एन इंक पॉट, मुकेश ने मुझे एक इंक दी और एक इंक पॉट दिया। तो यहां और क्या है, एंड क्या है, एंड इज ए कंजंक्शन। आई वेंट टू मीट हिम, मैं उससे मिलने तो गया, बट व्हाट इज बट इज द कंजंक्शन। शी वाज नॉट देयर, लेकिन वो वहां नहीं थी। गिव मी टी आर कॉफी, मुझे चाय दे दो या कॉफी दे दो। तो ये हमारे क्या हैं बच्चों, कंजंक्शन है। आई विल मेक यू लर्न 61 कंजंक्शन इन दिस चैनल, आपको एक एक करके 61 कंजंक्शन में पढ़ाऊंगा और आपकी जिंदगी में एकदम नया मोड़ आ जाएगा हर चीज का। ये समझ लीजिए, कंजंक्शन से आप बहुत सारे वर्ड बना करके बोल सकते हैं, कंबाइंड कर करके। प्रॉब्लम होती तो यही है, इंग्लिश बोलने में क्या प्रॉब्लम होती है कि हम सेंटेंसेस को कंबाइंड नहीं कर पाते हैं। मैं तो ये जानता हूं कि मैं वहां गया था कि इंग्लिश होती है आई वेंट देयर, बट उसके बाद मैं वहां उससे मिला और मैंने उससे बातचीत की, मैंने वहां पर उसको गिफ्ट दिया, दैट्स ऑन। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आई वेंट देयर एंड मेट देयर, एंड इज ए कंजंक्शन। आई मेट हर, मैं उससे मिला और मैंने उसको गिफ्ट दिया, एंड आई गिव हर अ गिफ्ट। तो एंड सब में लग रहा है ना, तो मैंने उसको गिफ्ट क्यों दिया, बिकॉज शी हैज बर्थडे टुडे, क्योंकि उसका आज बर्थडे है या बर्थडे था या बर्थडे है। तो इस प्रकार बिकॉज आ गया। इस प्रकार से मैं आपको 61 कंजंक्शन लाके दूंगा जो आप फटाफट जोड़ के सेंटेंसेस को इंग्लिश स्पीकिंग बहुत आसानी से सीख जाएंगे। यहां पर फर्स्ट वन है एंड है पहला कंजंक्शन। देखिए मैं लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही 61 तक चलेगा। ये पूरा देखना है आपको, एक एक चीज समझ लेनी है कि क्या यूजेस हैं इसके। अगर एक पार्ट में नहीं हो सकेगा तो मैं 1 2 और 3 पार्ट्स में भी इसको बना सकता हूं, डोंट वरी, बट लेट अस लर्न टुगेदर। लेकिन हमारे साथ सीख करके जाइए आप। तो बच्चों मैंने पहला क्या बताया, एंड का प्रयोग, यूज ऑफ एंड एज ए कंजंक्शन, हाउ विल यू यूज इट, लेट अस लर्न हियर। एंड और सुभाष एंड पंकज हैव कम, सुभाष और पंकज आए हैं। देखिए यहां पर एंड का जो यूज हुआ है, इट इज ए कंजंक्शन। एज वेल एज, और भी, तथा, दो मीनिंग होती है इसकी। जैसे आपको तथा का मतलब तथा कहीं की यूज करना है तो आप तथा यूज कर सकते हैं, और भी कैसे यूज देखिए कैसे होता है। ही हैज अब्यूज्ड मी एज वेल एज, ये देखिए कंजंक्शन लगा है, यहां पर कंजंक्शन ही तो है। तो ही हैज अब्यूज्ड मी एज वेल एज थ्रेटेंड टू बीट मी, मतलब उसने मुझे गाली भी दी और मारने की धमकी भी दी, मारने की धमकी भी दी। और देखो धमकी भी, और भी मतलब और क्या, एब्यूजिंग तो किया उसने, बट मुझे मारने की धमकी भी दी। अदरवाइज
नहीं तो, लेबर हार्ड, कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज यू विल फेल, अदरवाइज यू विल फेल, फेल हो जाओगे। समझ रहे हैं ना बच्चों? आर इल्स नहीं तो, अब इसका भी मतलब वही, इसका भी मतलब वही। जो हमारे एक्सेप्शंस हैं, जो हमारे नियम हैं, और जो हमारा मतलब जैसे मान लीजिए किसी भी चीज की दो मीनिंग है सेम सेम, तो वो कहां पर उसका डिफरेंस होगा, आई विल मेक यू लर्न इन अनदर लेक्चर, बट हेयर वी will make you learn what is the meaning and how can you use it in your daily life. Are else नहीं तो, hurry up, are else you will miss the train, you will miss, यहां पर मिस देखिए, मिस ही हो गया, मिस जो है वो मिस हो गया, तो you will miss the train। therefore का प्रयोग, therefore का मतलब इसलिए होता है, यहां पर देखिए are else का प्रयोग हुआ है। मैंने सारा देखिए पूरा बढ़िया तरीके से बनाया है। मिस्टर रॉय इज इल, मिस्टर रॉय जो है वो इल है, देयरफॉर इसलिए, ही हैज नॉट कम इसलिए वो नहीं आए हैं। यही तो बोलते हैं, कहीं कहीं गए कि अच्छा अपने पापा नहीं आए, तो पापा को बहुत काम था इसलिए नहीं आए। आप इंग्लिश में बोलिए, माय फादर हैज एन इंपॉर्टेंट वर्क, देयरफॉर ही हैज नॉट कम, वेरी सिंपल। आगे सो इसलिए का प्रयोग, आई रीच द स्टेशन लेट, मैं स्टेशन लेट पहुंचा, सो आई मिस्ड माई ट्रेन, इसलिए मैं अपनी ट्रेन मिस कर दी, मैंने अपनी ट्रेन मिस कर दी, मेरी ट्रेन छूट गई। आफ्टर दैट हेंस का प्रयोग, हेंस माने भी इसलिए होता है, देखिए देयरफॉर माने भी इसलिए, सो माने भी इसलिए, और हेंस माने भी इसलिए। आई हैव नो मनी, हेंस आई कैन नॉट हेल्प यू, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको सब मिलेगा, बुक्स में मिलेगा, सब कहीं मिलेगा, हर जगह जहां आप इंग्लिश लिखी होगी वहां ये सब चीजों का यूज बहुत होगा, और बच्चे इसी का मतलब जान नहीं पाते। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, सबका मतलब अगर जान जाओगे तो इंग्लिश की मीनिंग समझना सीख जाओगे। और यही तो सब वर्ड यूज होते हैं, हेंस का यूज होता है, देयरफॉर का यूज होता है, सो का यूज होता है, आर एल्स का यूज होता है, एनीथिंग एल्स बोलते हैं ना, एनीथिंग एल्स, कुछ और लेंगे, डू यू वांट टू टेक एनीथिंग एल्स, कुछ और लेना चाहेंगे, इस तरीके से। तो ये आपके हो गए 7 हो गए, अभी आप जुड़े रहिए और भी करा के जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए 8 नंबर है कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली मतलब फलतः, परिणाम स्वरूप, कुछ ऐसा हुआ जिसके परिणाम स्वरूप कुछ दूसरा कार्य हो गया। जैसे शी इज वीक इन हिंदी, वह हिंदी में कमजोर थी, कमजोर है, इसका परिणाम यह हुआ कि वो एग्जाम में फेल हो गई। शी हैज गॉट प्लग्ड, वो एग्जाम में फेल हो गई। इधर आर, या तो या, इधर आर का मतलब होता है या तो या, मतलब कहने का मतलब सेंटेंस से समझेंगे, यूज से समझेंगे। देखिए यहां पर मैंने कॉन्सिक्वेंटली का यूज किया है, यहां पर कंजक्शन है, यहां पर ईदर है, ईदर यू, या तो तुम, और या तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई है। समझ पा रहे हो बच्चों? या तो तुम या तो तुम्हारे भाई ने हमारी घड़ी चुराई है। तो नीदर और नॉर, तो ना तो ना, मतलब कहने का मतलब ही इज नीदर, अब देखिए यहां पर ही इज नीदर माई फ्रेंड नॉर माई एनिमी, ना तो वो मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है। तो नीदर नॉर, नीदर के साथ हमेशा नॉर का प्रयोग करेंगे, ये ग्रामेटिकल भी रूल है। इधर के साथ हमेशा और का प्रयोग करेंगे, ग्रामेटिकल रूल है। मैं आपको ग्रामर भी सिखा रहा हूं, इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखा रहा हूं। बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज होता है, और भी जैसे आई बोथ लव एंड, अब देखिए ये बोथ लगा, यहां एंड लग गया, तो आई बोथ लव एंड रिस्पेक्ट यू, मतलब आपको मैं दोनों चीजें करता हूं, आपसे प्रेम भी करता हूं और आपका सम्मान भी करता हूं। सो दैट, सो और दैट, इतना कि, अब देखिए ही वॉज सो वीक, सो वीक, सो वीक दैट, वो इतना कमजोर था, दैट की, इतना कि, वो इतना कमजोर था कि ही कैन नॉट पास द एग्जाम, मतलब कहने का है वो पढ़ने में इतना कमजोर था कि वो एग्जाम पास नहीं कर सका। टू, देखिए टू, इतना की, बात वही है, ये दोनों आपके रिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, आप उनकी जगह पर वो बना सकते हैं, उसकी जगह पर वो बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। शी इज टू टायर्ड टू वॉक टू वर्क, मतलब वो इतना थक गई थी कि कार्य नहीं कर सकती थी। सो एज, इतना, जितना की, जैसे शी इज नॉट सो रिच, वो जितनी अमीर है, मतलब जितनी अमीर बनती है, वो जितनी अमीर है उतनी दिखती नहीं है, ये समझ लीजिए। ये देखिए शी इज नॉट सो रिच, वो इतनी अमीर नहीं है जितनी वो दिखती है, सॉरी शी इज नॉट सो रिच, वो इतनी अमीर नहीं है जितना दिखावा करती है।
समझ रहे हो? जैसे कहते हैं यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट, यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू अपीयर्स टू बी एंड यू विल ट्राई टू बी। जितना होने की कोशिश करोगे उतना हो नहीं, यू आर ट्राई टू बी, होने की कोशिश करते हो उतना हो नहीं। एज इतना जितना की, तो यू आर नॉट एज क्लेवर एज ही इज, तुम उतने होशियार नहीं हो कि जितना वो है। तो इस प्रकार से हमारे कितने कंजक्शन कंप्लीट हो गए? 15। 4 वीडियो में इसको खत्म कर दूंगा, 4 वीडियो लगेंगे, कंजंक्शन का काम खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा इंटरजेक्शन, और आप खुशी मनाएंगे क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैज बीन कंप्लीटेड ऑन द जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल। सो हमारे साथ जुड़े रहिए। इंग्लिश सिखाने का हमने जो वादा किया है, हमने जो शपथ ली है, वो एकदम पूरी होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। तब तक के लिए हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए।